का काम किया। जहां धर्म के नाम पर, जहां जात के नाम पर कोई भी व्यक्ति ने इन 17 वर्ष में सरकार ने कोई राजनीति करने का काम नहीं किया। नीतीश कुमार पुष्पांजलि अर्पित करने जा रहे हैं और महाराणा प्रताप की मूर्ति यहां लगाई गई है और कहीं ना कहीं यह संदेश, यह पैगाम दिया जा रहा है कि महाराणा प्रताप को आज जदयू याद कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि जदयू के एमएलसी संजय सिंह के द्वारा नीतीश कुमार को पगड़ी के तौर पर सम्मानित किया जा रहा है। तो किसान जो पगड़ी होती है उस पगड़ी को पहनाकर नीतीश कुमार को, साथ ही साथ महाराणा प्रताप का मोमेंटो को देकर उनको सम्मानित किया जा रहा है। मुंजर भी आएगा। नौजवानों, समय बदलने वाला है। प्रेम और भाईचारे का भाव रखिएगा। कुछ लोग गड़बड़ करने में रहता है, कुछ लोग चक्कर में रहता है कि झगड़ा करा दो, हिंदू मुस्लिम में भी थोड़ा झगड़ा करवा दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज़ बिहार और मैं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, आज जदयू के द्वारा राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस के रूप में महाराणा प्रताप को याद किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, जिन्होंने प्रदेश को एक नई ऊंचाई देने का काम किया, जिन्होंने इस प्रदेश को अपने 17 वर्ष के कार्यकाल में एक ऐसा बिहार बनाने का काम किया जहां धर्म के नाम पर, जहां जात के नाम पर कोई भी व्यक्ति ने इन 17 वर्ष में सरकार ने कोई राजनीति करने का काम नहीं किया। हम धन्यवाद देते हैं अपने नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कि जिन्होंने आज से 2-3 वर्ष पहले जब इस जगह पर मिलर स्कूल के मैदान में राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस 2023 के मौके पर आप सामने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बैठे हुए देख सकते हैं और साथ ही साथ इनके साथ में संजय सिंह बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा महाराणा प्रताप के मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित किया जाने वाला है और अभी नीतीश कुमार पुष्पांजलि अर्पित करने जा रहे हैं और महाराणा प्रताप की मूर्ति यहाँ लगाई गई है और कहीं ना कहीं यह संदेश, यह पैगाम दिया जा रहा है कि महाराणा प्रताप को आज जदयू याद कर रहा है। और संजय सिंह के नेतृत्व में यह राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस 2023 मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में, मैदान में एक इतिहास रच रहा है। कहीं ना कहीं आज यह पटना का मिलर हाई स्कूल यह गवाह बन रहा है कि आज राजपूतों का कहना है कि हम भी बिहार में किसी से कम नहीं हैं और ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। और कहीं ना कहीं यह राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस के कार्यक्रम को कर राजपूत जो है अपने शक्ति प्रदर्शन को भी दर्शा रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं और वह जो अपने पूर्वज के रूप में महाराणा प्रताप को याद कर रहे हैं, उनका भी काम जो है, उनका भी कार्य जो है इस भारत के लिए काफ़ी सराहनीय रहा है। मिलर हाई स्कूल में हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं जो कई ज़िलों से आए हुए हैं और ये लोगों का साफ तौर पर उत्साह और जोश देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं कई ज़िलों से लोग जो है 2 दिन पहले से यहाँ पर पटना में ठहरे हुए थे। महाराणा प्रताप अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे। लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम लोग के अभिभावक आदरणीय नीतीश कुमार जी को इस राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस के अवसर पर हम अभिनंदन करते हुए उनको संबोधन के लिए हम आमंत्रित करते हैं। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, संजय सिंह जिंदाबाद। और ये तय कर दिया हम लोगों ने कि उनका जो जन्म दिवस है उस अवसर पर हर वर्ष राजकीय समारोह होगा। तो ये हम लोगों ने तय कर लिया है और यहाँ पर ये सब लोग आकर के महाराणा प्रताप की चीज़ों को याद करते हैं। ये बहुत खुशी की बात है। राजस्थान के मेवाड़ रियासत में वो जन्मे थे और वीरता की अपनी विशिष्ट छाप उन्होंने छोड़ी थी। अब उसके लिए जितना वो काम करते रहे, और एक जो सबसे बड़ी बात है कि वो जो भी कर रहे थे काम, उसमें समाज का सब तबका उनके साथ था, चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोग हों या किसी समाज के लोग हों, यहाँ तक कि मुस्लिम समाज के लोग भी उनके साथ थे। तो ये खासियत थी, समाज का हर तबका
उनके साथ रहा और लड़ाई तो लड़ते रहे वो, और जो भी संभव था उन्होंने सरेंडर नहीं किया। और उसके बाद उनकी एक खासियत थी कि महिलाओं के पक्ष में भी थे। उनके लड़के ने उसी युद्ध में कुछ लोगों को पकड़ लिया और कुछ महिलाओं को भी पकड़ लिया। जब इनको मालूम हुआ तो उन्होंने मना किया कि तुमने महिला को क्यों पकड़ा, महिलाओं को छोड़ो, और महिलाओं को छोड़ दिया। तो सोच लीजिए आजकल जो हम लोग महिलाओं के लिए सम्मान करते हैं, सब अति पिछड़ों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति सबके सम्मान के लिए काम करते हैं, हर समुदाय के लोगों के लिए काम करते हैं। तो जो कुछ भी इन्होंने किया अपने समय में महाराणा प्रताप जी ने, तो हम लोग तो उनकी बात को किस तरह से लागू कर रहे हैं, एक एक चीज को हम लोग करते हैं। लेकिन इतना हम जरूर करेंगे कि आपस में प्रेम का भाईचारा रखिएगा, समाज के अन्य तबकों के साथ भी जरूर एकजुटता पैदा करिएगा, दोस्ती पैदा करिएगा, महिलाओं का सम्मान करिएगा। और आज आप देख रहे हैं महिलाओं के लिए जो हमने काम शुरू किया है, लेकिन उनका जो किया हुआ काम है, हम तो इनको कहेंगे भाई कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, उसके साथ साथ उन्होंने जो सबके लिए काम किया और उनका जो सब लोगों ने साथ दिया, इसलिए इसके बारे में सब जगह एक एक गांव और एक एक जगह पर उसको छपवा के लोगों के बीच में करवाइए। जैसे हम लोग बापू के बारे में एक एक बात करते हैं, उसी तरह से महाराणा प्रताप के बारे में भी इसको करिए, और एक एक लड़के लड़कियों को ये चीज मालूम होगा तो कितना आगे बढ़ेंगे। और आप लोग जो कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो आप लोग भी कितना आगे बढ़िएगा, बहुत आगे बढ़िएगा, बहुत लोगों के साथ मिलकर के आगे बढ़िएगा और बहुत आगे तरक्की करिएगा। तो इसलिए अब महाराणा प्रताप जी का तो जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग मनाएंगे, लेकिन अभी जो भी कह रहे हैं हम लोग, तो इन बातों को अब बच्चे बच्चियों का और स्कूलों में भी अब हम इस बात को प्रभावित करेंगे कि उन्होंने कितनी बातों को किया, और सब लोगों को इसकी जानकारी देंगे। तो घर घर में एक एक बात की जानकारी रहेगी, तो सब लोग इन सब चीजों के बारे में सोचेंगे। समाज में जरूर प्रेम और भाईचारे का भाव रखिएगा। कुछ लोग गड़बड़ करने में रहता है, कुछ लोग चक्कर में रहता है कि झगड़ा करा दो, हिंदू मुस्लिम में भी थोड़ा झगड़ा करवा दो। ये सब जो झगड़ा कराना चाहता है वो बहुत बुरा चीज है, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। और आप लोगों ने जो हमको 2005 से काम करने का मौका दिया है, तो अब कितना ज्यादा झगड़ा घट गया है, हिंदू मुस्लिम का विवाद कितना घटा है और किस तरह से अब झगड़े घट गए हैं। लेकिन कुछ लोग तो चक्कर में रहेंगे कि करवा दो कुछ झगड़ा, कहीं सबको होने मत दीजिएगा। और समाज में जब एकजुटता रहेगी, समाज आगे बढ़ेगा। महाराणा प्रताप जो हैं वह एक तरह से कहें तो स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़े थे, और एक तरह से मेवाड़ को कहें कि मेवाड़ जब भी मुगलों के द्वारा मेवाड़ पे आक्रमण किया गया, तो कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप उनके सामने झुके नहीं, कभी भी उन्होंने घुटने नहीं देखे मुगलों के सामने। और उन्होंने यह साबित कर दिया कि महाराणा प्रताप एक वह योद्धा है जो कहीं ना कहीं किसी के सामने झुक नहीं सकता है, न किसी के सामने घुटना टेक सकता है। और इस तरह से उन्होंने एक संदेश दिया कि राजपूत जो होते हैं वह अपना सिर हमेशा ऊंचा रखते हैं और वह किसी के सामने झुकते नहीं हैं। और कहीं ना कहीं आज मिलर हाई स्कूल का यह ग्राउंड एक इतिहास का गवाह बन रहा है, जिस तरह से महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाकर जिंदगी जी, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने वीरता के द्वारा मुगलों के छक्के छुड़ाए और मुगलों को पीछे भगाया।